गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। बात से चिंतित सिकंदर टेंशन में आ गया और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंशन सुहाया नहीं करती। ये समर्थ है 1 मिनट में टेंशन दूर कर दे। सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परेशानी है आपको। सिकंदर लोधी ने कारण बता दिया। को कह दे शेख तकी को कोई मुर्दा लावे और करते हैं अर्ध भगवान से, थोड़ा छुपा के रखते थे दाता अपने को। सिकंदर लोधी को तो पता था, कह दिया सो कह दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। फिर कबीर जी कह रहे हैं वो कर देंगे, जिंदा लाओ कोई मुर्दा। तो वो कहता मैं कहां से लाऊं मुर्दा, कभी आएगा जब देखेंगे, कभी होगा जब देखेंगे। अब परमात्मा ने सोचा कि ये टेंशन काफी देर रहेगा। सिकंदर इतने में क्या हुआ, लीला मालिक की सौसल सिदर मैं करूं अपने जन के काज। इतने में एक कमाल तो बाद में नाम रखा, एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी। और कुछ ऐसे कुल हैं, ऐसे कबीले हैं, वो न तो जमीन में दफनाते हैं न सभा करते हैं अग्नि में, और वो जल प्रवाह कर देते हैं अपना। उनका अंतिम संस्कार ही ऐसा है कि इसके शव को मछलियां जीव जंतु खाएंगे, दुआ देंगे। इसलिए मिट्टी तो ये बन ही चुकी है, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। एक सुंदर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं घास फूस का, जो तैरता रहता है कुछ देर तक, फ्लोटिंग सा, उस पर लिटा देते और उसको जल प्रवाह कर देते। तो वो बहता हुआ आ रहा था तो सबको पता चला कि मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। दरिया के किनारे खड़े थे, सभी इत्तेफाक से वहीं खड़े हुए थे। सिकंदर लोधी, कबीर जी और हजारों की संख्या में सैनिक, अंग रक्षक, रसोइये, अन्य नौकर। तो परमात्मा ने कहा कि ले शेख तकी आ गया मुर्दा, पहले तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अगमा भी कर देता। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी जी, 2 पहलवानों की जब पहचान होगी, जब दोनों कुश्ती करें, आप भी करो अपनी ट्राई। तो लगा फू फू करने, वो मुर्दा चला गया 2 फरलांग, 600-700 गज आगे को 800 फुट आगे नीचे, यानी जिधर से पानी बहकर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में चला गया। तब वो कहने लगा शेख तकी कि ये तो बहाना चाहता था, अपने से बला टाड़ने के लिए कबीर तो बहाना चाहता था। मुर्दे कभी जीवित हुआ करते, वो तो कयामत के समय जीवित करेगा अल्लाह। तब परमात्मा ने कहा, ऐसे संकेत किया दाता ने, जो बहता हुआ जा रहा था ना डाउन स्ट्रीम में, तो ऐसे मालिक ने ऐसे संकेत कर दिया। वो मुर्दा जो बहता हुआ जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में चल पड़ा, जिधर से पानी बहकर आ रहा था। जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट साइड में, और वहां आकर के जहां भगवान खड़े थे वहां खड़ा होगा। नीचे से जल बह रहा है और वो सब ऐसे ऊपर तैर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था कि ऐसे ऐसे सारा शरीर कंपन हुई उस बच्चे में, और एकदम बैठा हुआ वो ऐसे खड़ा हो गया जल के अंदर, घुटनों पानी में, एकदम बाहर आया, आके प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया परम पिता को। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने ये कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमात्मा ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने बच्चे के रूप में रखा। अब बच्चे को पता नहीं कौन माता थे कौन पिता थे, दाता ने वो बच्चा अपने पास रखा, उसको भक्ति दी। अब क्या है कि कुछ दिनों के बाद परमात्मा के संग रहने से उस कमाल के अंदर अभिमान आ गया। राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। अब क्या है कि परमात्मा लीला करते हैं, वो कुछ एज्ड हो गए लीला में शरीर में, और वो कमाल नाम का बालक 17-18 साल का हो गया, युवा। भक्ति मिल गई, ज्ञान रोज सुनाई करता,
अपने मुंह बोले भगवान और पिता के साथ, वो तो सबका पिता है कबीर साहब, ऐसे तो सबका ही पिता है, सबका जनक है, सबका पालक है। अब ये गलती हो जाती है हमारे से, चार बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। तो परमात्मा ने देखा ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया, और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञान। गुरु को छोड़कर अन्य पर आसक्त होते तो वो भी एक फोकट ज्ञान है उन लोगों का। जैसे हम भगवान को छोड़कर इस काल पर आसक्त हुए थे, आज ये दुख भोग रहे हैं। ज्ञान भगवान का है, बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हम पतिव्रता पद से गिर जाते, नाम रहित हो जाते। तो कितना ही कोई वक्ता बना फिर जाओ, वो कर्महीन इंसान है, जो फिर उसमें महिमा की भूख बन जाती है। यही रोग लग गया कमाल का। बहुत से जो संगत वाले थे वो कहने लगे, वाह भाई कमाल, आप तो गुरुजी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो कबीर साहब से। वो फूल गया, हवा तो किस समय भर दो या तुरंत भर जाती है। अब उसमें यह अभिमान हो गया, और फिर नो कहने लगे भी बड़ा सेवा करता है गुरुजी की, तेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। एक दूसरी बीमारी यह होगी, तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उसको पता था कि ये मरेगा, मूर्ख जहर खाने लग गया। अब संकेतों में समझा करते थे भगवान कि भाई अभिमान चाहे तो धन का हो जा, कोई दान गढ़ा करता है, दान का अभिमान हो गया, मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने ये बनवा दिया, फलान कर दिया। और चाहे कोई नू देखे बड़ा माड़ा फेरा, सारा दिन मंत्र करता रहता, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, वह भी भूल है आपकी, क्योंकि आपकी यह भी कमजोरी है। अब जैसे कोई एक लड्डू खा रहा है और दूसरा आदमी कह रहा है, देख 4 लड्डू खा गया, वाह भाई वाह बड़े लड्डू खा गए। अब उसके लड्डू खाने का आपको क्या मिला? आप भी प्रबंध करो 4 लड्डुओं का, जब तो बराबर हो, उसकी खाक प्रशंसा करे, वो भक्ति करे, तुम उसकी प्रशंसा करे, आप भी करो फिर तो ऐसे हम मार खाते। ये कमजोरियां हैं जो दास आपको बता रहा है, जो आपके भक्ति की गाड़ी में पंचर कर देंगी। इनसे बचना, इन कमजोरियों से बचना ही बचना है। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई से भी हो वह भी कमजोरी ही है, वीकनेस आपको यानी भक्ति मार्ग में बाधक है। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, हेस लगे तो छन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बेटी को, बहन को, माई को गर्भ रहता है तो उसको वो जानती है, उस गर्भ को प्रफुल्लित करने के लिए वो कितनी सावधानी बरतती है। किसी बहन को 2-4 वर्ष के शादी के उपरांत जब गर्भ रहता है, अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है। करवट लेते समय रात को भी ये चिंतित एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आगी हो, मेरा गर्भ खराब ना हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर रखते समय भी बहुत ध्यान से चलती है, खाने पीने की भी वो बहुत सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा ये गर्भ रूपी लाल नाश ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जिस दिन आपने परमात्मा की असत भक्ति मिल गई तो आत्मा के अंदर आपका भक्ति रूपी वो गर्भ सटाट हो गया उस दिन से। अब यहां बताते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होवे, ऐसे भक्ति नसावे। तो ऐसे ये ठेस नहीं लगने देनी चाहिए भक्ति रूपी गर्भ के। ये मोक्ष रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप उस कमाल के मन में दोष आ गया। परमात्मा बार बार कहा करते, सत्संग में सबको सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और जैसे औषधि, गोलियां, दवाई, जड़ी या इंजेक्शन के माध्यम से एक ही स्थान पर लगाई जाती हैं, वो जहां दर्द होता है, जहां पीड़ा होती है, वो औषधि वहां काम कर देती है। तो सत्संग के माध्यम से सामूहिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये वचनों के, और जिसमें जो वीकनेस जहां की है उसी का वो औषधि काम कर जाती है। बुद्धिमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते। बुद्धिमान वही होते।
इतना कुछ कई बार कहा परमात्मा ने कि जो दान ज्यादा करता है, यदि उसके मन में अभिमान आ गया, करा कराया नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जब यूं कहा कि मन ने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो तो दिया हुआ तक गया, नाश हो गया, रोड प्राण में दुर्गति और हो जाएगी तेरी। तो किसी भी प्रकार का सेवा का अभिमान हो जाए, अभिमान तो अभिमान ही है, वो तो नाश ही करता है, भगवान से दूर करता है। लेकिन कमाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, परमात्मा के साथ रहकर भी वो अपनी ही चलाता था।